हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्बधात्विक रसायन। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक और मैटर कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। बहुत सारी तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। डिफरेंट मेटल्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु कार्बन बंध होता है वह कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। इस परिभाषा में कुछ संशोधन किया गया। उसके उपरांत इसकी जो परिभाषा दी गई वह है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह कार्बन के द्वारा धातु या कार्बन से कम विद्युत ऋणी तत्व अथवा अधिक विद्युत धनी तत्व के साथ परमाणु के साथ सीधा जुड़ा होता है, उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। यह धातु कार्बन बंध, सहसंयोजक, आयनिक या पाई इलेक्ट्रॉन बंध भी हो सकता है। कार्बन के धातुओं के साथ ऐसे यौगिक जिसमें धातु का कार्बन के साथ सीधा बंध नहीं हो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें धातु और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे इस कार्बधात्विक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे C2H5 MgBr। इनमें एल्किल ग्रुप मैग्नीशियम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डाई इथाइल जिंक, फेनिल लिथियम, आयरन पेंटाकार्बोनिल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके लिए IUPAC से कुछ नियम दिए गए थे। उनके अनुसार हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें इनका फर्स्ट नियम है, कार्बधात्विक यौगिकों में एक ही एल्किल या एरिल समूह होने पर उसमें सबसे पहले कार्बनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद धातु का नाम लिखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H5 इसमें C2H5 कार्बनिक मूलक है और एलाइन मेटल है, तो इसमें हम पहले कार्बनिक मूलक का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। इसका नाम होगा इथाइल लिथियम। इसी प्रकार से अगर एक से अधिक एक जैसे एल्किल ग्रुप हैं या एरिल ग्रुप हैं तो उनके नाम के आगे हम डाई या ट्राई एज ए प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 का होल 4 Al। अगर हमें इसमें इसका नाम लिखना है तो एक ही समूह जितनी बार आ रहा है तो हम उसके आगे उसकी संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे टेट्रामेथिल एल्यूमिनियम। इसी तरीके से हमने और लिख रखा है C6H5 होल ट्वाइस Hg, तो इसका हो जाएगा डाईफेनिल मरकरी। इस प्रकार से हम समान समूह वाले का नाम लिख सकते हैं। यदि हमारे भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल ग्रुप हो तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनका नाम लिखा जाता है। जैसे हमारा CH3 C2H5 Mg, दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप होने पर इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली उन एल्किल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम, इसका IUPAC नियम होगा। इसी प्रकार से जिंक धातु के साथ हम इसके कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, इथाइल मिथाइल जिंक। नेक्स्ट है हमारा ये हाइड्रोकार्बन
एल्किल हो या एरिल में अगर किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसमें उनके नामकरण के लिए IUPAC के नियम ही लगाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नोमेनक्लेचर किया जाता है और उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं C6H5Cl3 का होल ट्वाइस Mg। अब इसमें Cl3 जो है वो फिनाइल रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, तो हम इसमें उसको क्लोरीन को फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानते हैं। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन के साथ उसका नाम लिखते हैं, फिर मेन कंपाउंड का और फिर मेटल का नाम हम इसमें लिखते हैं। जैसे इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें हम 20 वर्ड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक ही ग्रुप इसमें दूसरे साइड भी सेम रिपीट हो रहा है, तो हम उसे 20 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 20,2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं इसमें, धातु कार्बोनिलों में धातु का नाम लिखकर कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि अगर मेटल और ऑर्गेनिक स्पीशी है तो पहले हम ऑर्गेनिक स्पीशी का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसके मेटल का नाम लिखते हैं। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा रूल हमारा चेंज हो जाता है। अगर किसी भी मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप एज ए लिगेंड की तरह प्रेजेंट है तो पहले हम उसमें मेटल का नाम लिखेंगे और फिर कार्बोनिल समूह की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे NiCO4 का हमें अगर नाम लिखना है तो उसका नाम होगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसी तरह से अगर FeCO5 का लिखना है तो आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप के नेमिंग में ये थोड़ा सा रूल बदल जाता है। अगर एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित हैं तो हम उसमें डाई ट्राई आदि प्रीफिक्स का यूज़ उसमें करते हैं, जैसे कि Mn2CO10। अब हमें इसका नाम लिखना है तो हम इसमें, क्योंकि मेटल 2 है तो हम इसमें लिखेंगे डाई मैग्नीज, और 10 के लिए हम डेका वर्ड यूज़ करते हैं तो डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल इसका नाम होगा। इसी प्रकार से CO2 CO8 का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें डाई कोबाल्ट और ऑक्टा कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के नेमिंग के लिए हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा है मिश्र कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण। इन यौगिकों के नामकरण के पहले कार्बनिक, जो हमारा पहले वाला नियम है, कार्बनिक समूह का नाम हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम मेटल का नाम लिखते हैं और फिर अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। अकार्बनिक समूह का नाम लिखते समय में पहले वाले नाम के और अकार्बनिक समूह के नाम के बीच में थोड़ा गैप रखना होता है। जैसे हम करते हैं CH3MgCl, तो हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस प्रकार से हम इनका नाम, इन्हें मिश्र कार्बधात्विक यौगिक भी कहा जाता है, तो इनका नामकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि हम सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों का नाम लिखते हैं तो उन कंपाउंड्स के नाम में एज ए सफिक्स सिलेन वर्ड का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर सिलिकॉन के कंपाउंड्स के लिए। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसमें CH3,4Si, तो इसका जो नाम होगा वो होगा टेट्रा मिथाइल सिलेन। इनमें सफिक्स की फॉर्म में सिलेन आएगा। इसी प्रकार से हम C2H5SiF2 का लिखते हैं तो इसमें इसका नाम आएगा
डाई इथाइल डाईक्लोरो या डाई इथाइल डाईफ्लोरो सिलिकॉन। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये हमने कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स हमने स्टडी किए। इनके आधार पर हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम कोई सा भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले सकते हैं, एल्काइंस वालों का भी हम इसमें इसी रूल्स के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।